नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हमने कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग के बारे में पढ़ा था। आज की हमारी इस क्लास में हम पढ़ेंगे जनरल लॉज ऑफ कैटलॉगिंग के बारे में। जनरल लॉज ऑफ कैटलॉगिंग को भी नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग में ही सम्मिलित किया जाता है। इन्हें भी एस.आर. रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय प्रसूचीकरण यानी लाइब्रेरी कैटलॉगिंग को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए विकसित किया गया था। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा कैटलॉगिंग के क्षेत्र में 4 लॉज प्रदान किए गए थे। इनका विकास एस.आर. रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के 5th एडिशन जो कि 1964 में आया था, इसमें किया था। इसमें रंगनाथन ने 4 जनरल लॉज बताए थे। पहला था लॉ ऑफ इम्पार्शियलिटी, दूसरा है लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, दूसरा है लॉ ऑफ सिमेट्री और चौथा है लॉ ऑफ पार्सिमनी। इन चारों लॉज का विकास क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के 5th एडिशन में एस.आर. रंगनाथन द्वारा किया गया था। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा जनरल लॉज ऑफ कैटलॉगिंग का विकास नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स के तीसरे चरण में किया गया था। तो अब हम एक एक करके डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के जनरल लॉज को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, जिसे अर्थ निर्णय का सिद्धांत भी कहते हैं। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार सूची संहिता एक विधि के समान है, इसलिए इसके नियमों की व्याख्या विधि नियमों की तरह होनी चाहिए। जो एस.आर. रंगनाथन है उनके अनुसार जो कैटलॉग कोड है वो एक विधि के समान है और इसलिए इसकी जो नियम है इसकी व्याख्या भी विधि नियमों की तरह ही होनी चाहिए। आगे देखते हैं, अगर सूचीकार को कैटलॉगिंग कार्य में कोई समस्या आती है तो उसका समाधान सूची संहिता के नियमों की उचित व्याख्या द्वारा किया जाना चाहिए। अगर कोई कैटलॉग कार्य कर रहा है तो कैटलॉगिंग कार्य में अगर किसी को कोई समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए कैटलॉगिंग कोड के नियमों को उचित व्याख्या करके ही इसका समाधान करना चाहिए हमें। अगर हमें कैटलॉगिंग कार्य के अंदर कोई भी समस्या आती है तो हमें जो कैटलॉगिंग कोड है उसके नियमों की उचित व्याख्या करके ही हमें इसका समाधान निकालना चाहिए। मतलब जो लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या कहता है हमें कि अगर हमें कैटलॉगिंग कार्य के अंदर कोई भी समस्या आती है तो जो कैटलॉगिंग कोड है उसके नियम है जो कैटलॉगिंग कोड में उनकी नियमों की उचित व्याख्या करके ही किसका समाधान करना चाहिए, जो हमारी समस्या आ रही है उसका समाधान करना चाहिए हमें। दूसरा लॉ है हमारा लॉ ऑफ इम्पार्शियलिटी, जिसे निष्पक्षता का सूत्र भी कहते हैं। यह सूत्र निर्देशित करता है कि यदि शीर्षक के रूप में प्रयुक्त होने के लिए 2 या 2 से अधिक दावेदार हो तो उनमें से एक को पर्याप्त आधार पर ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि स्वेच्छा के आधार पर। जो लॉ ऑफ इम्पार्शियलिटी है यानी निष्पक्षता का सूत्र है, ये सूत्र ये निर्देशित करता है कि अगर कोई हेडिंग है उसके लिए कोई 2 या 2 से अधिक शब्द दावेदार हैं तो उनमें से एक को पर्याप्त आधार पर ही हमें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी शब्द को हेडिंग के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं, नहीं। कोई पर्याप्त आधार होना चाहिए उसकी, हम किसी शब्द को क्यों हेडिंग के रूप में चुन रहे हैं। हमारा तीसरा लॉ है लॉ ऑफ सिमेट्री, जिसे सममिति का सूत्र भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि 2 वस्तु या परिस्थितियां एक दूसरे के समान माने जाते हैं तो सूचीकरण के दौरान अगर किसी कारणवश एक का चयन किया जाता है तो दूसरे को भी पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। जो लॉ ऑफ सिमेट्री है यानी सममिति का सूत्र है, इस सिद्धांत के अनुसार यदि 2 वस्तु या 2 परिस्थिति ऐसी आ जाए जो एक दूसरे के समान हैं तो सूचीकरण के दौरान अगर किसी कारणवश हमें इनमें से किसी का एक का चयन करना पड़े तो जो दूसरी वस्तु या
दूसरा जो परिस्थिति है उसको भी पर्याप्त महत्व देना चाहिए। ये नहीं कि उसको ऐसे ही छोड़ दें, उस दूसरी परिस्थिति को भी या दूसरी वस्तु को भी हमें पर्याप्त महत्व देना है। अब हम हमारा चौथा लॉ देखते हैं, जो कि है लॉ ऑफ पार्सिमोनी, जिसे मितव्ययता का सूत्र भी कहते हैं। यह सिद्धांत निर्देशित करता है कि किसी विशेष स्थिति के लिए दो या दो से अधिक वैकल्पिक नियम उपलब्ध हो तो उनमें से उस नियम को प्राथमिकता दी जाए जिसके द्वारा जनशक्ति यानी मैन पावर, सामग्री यानी मटेरियल, मनी, समय यानी टाइम, सभी को एक साथ विचार करते हुए उपयुक्त महत्व देते हुए समग्र मितव्ययता प्राप्त होती है। लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में मितव्ययता का नियम को डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने लोकप्रिय बनाया है। ये नियम अनिवार्य करता है कि अनेक विकल्पों में से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए सबसे कम जनशक्ति, सामग्री, धन, समय की आवश्यकता वाली विधि का चयन किया जाना चाहिए, जो पुस्तकालय प्रक्रिया के लिए वित्त सचिव के रूप में कार्य करता है। तो हमने कैटलॉगिंग के क्षेत्र के चारों लॉज को पढ़ लिया है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, जिसे अर्थ निर्णय का सिद्धांत भी कहते हैं। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार जो कैटलॉगिंग कोड है वो एक विधि के समान है और इसके जो नियम है उनकी व्याख्या भी विधि के समान ही की जानी चाहिए। एस.आर. रंगनाथन के अनुसार कैटलॉगिंग कार्य में अगर सूचीकार को कोई दिक्कत आती है तो उसको कैटलॉगिंग कोड के नियमों की व्याख्या करनी चाहिए और इन्हीं नियमों के आधार पर जो भी उसकी समस्या आ रही है उनका समाधान करना चाहिए। इसके बाद हमने दूसरा लॉ देखा, लॉ ऑफ इम्पार्शियलिटी, जिसे निष्पक्षता का सूत्र भी कहते हैं। यह सूत्र निर्देशित करता है कि यदि शीर्षक के रूप में प्रयुक्त होने वाले दो या दो से अधिक दावेदार हो तो उनमें से एक को पर्याप्त आधार पर ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि स्वेच्छा के आधार पर। मतलब जो भी हेडिंग के रूप में प्रयुक्त हो रहा है कोई भी शब्द, तो अगर दो या दो से अधिक शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं तो उनमें से हमें पर्याप्त आधार पर ही किसी एक शब्द का चयन करना है। हमें अपनी स्वेच्छा से किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। किसी शब्द का प्रयोग करें तो पर्याप्त आधार पर ही करें। इसके बाद हमने तीसरा लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ सिमेट्री, जिसे सममिति का सूत्र भी कहते हैं। इस सूत्र के अनुसार अगर कोई कैटलॉगिंग कार्य के दौरान सूचीकार के सामने दो वस्तु या दो ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं जो एक दूसरे के समान हैं और सूचीकार को उनमें से किसी एक को चुनना है, तो सूचीकार को जो एक को तो चुन लिया, जो दूसरा परिस्थिति या वस्तु बची है उसको भी पर्याप्त महत्व प्रदान करना है। ये नहीं कि उसको ऐसे ही छोड़ दें, उसको भी पर्याप्त महत्व प्रदान करना चाहिए उसको। इसके बाद हमने हमारा चौथा लॉ देखा, लॉ ऑफ पार्सिमोनी, जिसे मितव्ययता का सूत्र भी कहते हैं। लॉ ऑफ पार्सिमोनी को लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने लोकप्रिय बनाया था। ये सूत्र ये अनिवार्य करता है कि अनेक विकल्पों में से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें सबसे कम जनशक्ति, सामग्री, धन और समय की आवश्यकता वाली विधि का चयन किया जाना चाहिए और जो पुस्तकालय प्रक्रिया के लिए वित्त सचिव के रूप में कार्य करता है। ये नियम वर्गीकरण, सूचीकरण और समग्र प्रबंधन में लागत को कम करते हुए समग्र दक्षता पर केंद्रित हैं। जो लॉज ऑफ कैटलॉगिंग है, इसका निर्माण डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के 5th एडिशन, जो कि 1964 में आया था, इसमें उन्होंने इस लॉज ऑफ कैटलॉगिंग का निर्माण किया था। इन्होंने 4 लॉ ऑफ कैटलॉगिंग का निर्माण किया था। हमने इन चारों लॉज के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ लिया है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने उन दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना जो लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।